गुड मॉर्निंग 7th क्लास। मैं प्रीति बाला फ्रॉम हार्वर्ड कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बागा पुराना। आज मैं आपको आपकी हिंदी व्याकरण की बुक का लेसन 11 सर्वनाम के बारे में पढ़ाऊँगी। सर्वनाम शब्द क्या होते हैं। जैसे कि आप सबको पता ही है कि संज्ञा क्या होती है। मतलब संसार में जितने भी सारे नेम हैं वो संज्ञा है, और जो संज्ञा के स्थान पर शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं कहूँ मोहन काला है, मोहन के स्थान पर मैं सर्वनाम शब्द लगाऊंगी कि वह काला है। अगर मेरे वो पास बैठा है तो मैं कहूँगी यह काला है, अगर कहीं दूर है तो कहूँगी वह काला है। तो इसी तरह जो संज्ञा के स्थान पर शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं। सर्वनाम शब्द के 6 भेद हैं। सर्वनाम शब्दों के 6 भेद हैं, जैसे कि आप फोटो में देख रहे हो। इसके 6 भेद हैं। पहले है निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक और निजवाचक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात होती है उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक शब्द कहलाते हैं। जिनके बारे में बात हो रही है, जो बात कर रहा है, जो बात को सुन रहा है, उन तीनों पर्सन्स को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो पुरुष, जैसे मैं फ़िल्म देख रहा हूँ, आजकल आप कहाँ रहते हैं, वह घर जा रही है। पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं वो अभी आगे 3 प्रकार के होते हैं। जो उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष क्या होता है। उत्तम पुरुष वो होता है जो बात करता है। जैसे मैं, हम, हमारा, मुझे, मेरा। जैसे मैं बोलूँ मैं पढ़ा रही हूँ, हम बाज़ार जा रहे हैं, हमारा काम हो गया है, मुझे आज दूध पीना है, मेरा मेज टूट गया है। तो ये शब्द सिर्फ मेरे लिए प्रयोग हुए हैं, इसलिए मैं बात कर रही हूँ, तो ये उत्तम पुरुष है। दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होता है। मध्यम पुरुष वह होता है जिसके बारे में बात की जा रही है। सामने वाले के साथ जो बात की जाती है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जब उसमें आते हैं तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, आपका सामान कहाँ है, ये। तो तीसरा है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष वह होता है जब हम किसी तीसरे बंदे के बारे में बात करते हैं, वो हमारे पास नहीं बैठा है लेकिन उसकी बात हो रही है, यानी कि तीसरा थर्ड पर्सन। अन्य पुरुष में आते हैं वह, उस, उसका, उन, उनका, उनके। जैसे वह मेरे घर आएगा, उसका सामान टूट गया है, आदि। आगे हम पढ़ेंगे, सेकंड है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं ऐसे सर्वनाम जो किसी पास या दूर के निश्चित स्थान, व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जिसके बारे में पक्की बात होती है। जैसे यह मेरी पुस्तक है, वह दौड़ में दूसरे स्थान पर रहा, ये महंगे कलम होंगे, ये विलायती चूहे हैं। इसमें यह, वह, ये, वे सब ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसमें हमें कोई श्योरिटी नहीं होती है, कोई पक्की बात नहीं होती है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कुछ काम कर लो, दूध में कुछ गिर गया है, आपके घर कोई आया है, पिताजी बाजार से बहुत कुछ लाए हैं। लेकिन उसमें पक्की बात नहीं है, जो अनिश्चित होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। चौथा है हमारे पास संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है। जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध दूसरे सर्वनाम शब्दों से प्रकट होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो जागेगा सो पाएगा, जहाँ चाह वहाँ रहा। जैसे 2 वर्ड्स का आपस के साथ जिसमें संबंध होता है, मतलब दोनों वाक्य की पूर्ति उन दोनों शब्दों के मेल के ऊपर निर्भर करती है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, आदि। इसके आगे है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध दूसरे सर्वनाम शब्दों से प्रकट होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है। जिन सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है, प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, ये फूल किसने तोड़ा है, आदि। इसके बाद लास्ट वाला है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग करता कारक समय के लिए करता है। जो मैं बात जैसे कर रही हूँ कि मैं खुद के लिए बात कर रही हूँ, वो होता है निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं अपना काम समय कर लूँगी, मैं अपना खाना खुद बना लूँगा, मैं खुद चला जाऊँगा। तो ये होता है निजवाचक सर्वनाम। हाँ जी बेटा, इसका मैंने आपको बुक वर्क भेज दिया है PDF में।
तो ये था इसका वीडियो लेक्चर। इसके 2 प्रश्न उत्तर है जो मैंने लिखे हैं वो आपको कॉपी पर करने हैं। ओके, हैव अ गुड डे।